बीजक में आपने कहा चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। बहुत छोटा सा सूत्र, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। विश्व में अरबों नर नारी हैं, उनके रंग रूप में भिन्नता है। संप्रदाय में, उपासना पद्धति में, मान ग्रंथ में भिन्नता है, किंतु जो जीवन का लक्ष्य है वो सबका एक है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है। मजहबो मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक है। मंदिर वाले हों, मस्जिद वाले हों, गिरजाघर वाले हों, गुरुद्वारा वाले हों, भारतीय हों, विदेशी हों, किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आपको सुख शांति चाहिए कि दुख और अशांति, सभी व्यक्ति इस प्रश्न का एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख शांति चाहिए, दुख और अशांति नहीं चाहिए। साहिब का चिंतन इतना मूल स्रोत पर गया है कि चाहत सुख। सभी प्राणी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, परंतु ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था कि गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहे क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी। जिस बात में किंतु लेकिन परंतु लग जाता है तो बना बनाया काम सब बिगड़ जाता है। कहे महाराज आपका शुभागमन तो सुने थे परंतु भूल गए। मुलायमता से नकारात्मक उत्तर देने का बहुत सुंदर तरीका है किंतु लेकिन परंतु। आप मानस में भी पढ़े होंगे, जिस समय नारद जी के मन में मोह उत्पन्न हुआ था और नारद जी विष्णु भगवान के पास जाकर के अपना रूप मांगे थे कि आप अपना रूप दे, हमारी शादी हो जाए। विष्णु प्रयोग कैसे करते हैं कि हे नाथ, मैं आपका शिष्य हूं, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो वह उपाय आप बहुत जल्दी करें। बहुत जल्दी करने से मतलब नारद जी के मन में बहुत बड़ी खलबली मच गई थी। भीतर की स्थिति जब ठीक नहीं रह जाती है तो बात आदमी समझ नहीं पाता है। जो प्रवृत्ति होनी चाहिए उससे विपरीत हो जाती है। भगवान विष्णु ने कहा कि जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन नम्रसा हमार। हे नारद, तुम हित की बात करते हो, मैं कहता हूं जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही उपाय करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। मेरी वाणी मिथ्या नहीं होगी। नारद जी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी बात स्वीकार हो जाती है। किंतु भगवान विष्णु कह बैठते हैं कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि योगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही यस अंत रहित प्रभयऊ। जैसे रोगी कुपथ मांगता है, किसी को डायबिटीज की बीमारी हो और 3 से 4 से तक पहुंच गया हो, कहे साहब आज भंडारा है, आज मीठा खा लेवें, तो सचमुच जो वैद्य होगा, डॉक्टर सही होगा, वो कभी स्वीकृत नहीं दे सकता। रोगी कुपथ मांगता है किंतु वैद्य देता नहीं। इसी प्रकार से मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, ऐसा कहके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। हम आप समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ने क्या कह दिया है। इस समय तुम रोगी हो, कुपथ मांग रहे हो कि मैं अपना रूप दे दूं और तुम्हारी शादी हो जाए, कुपथ मांग रहे हो, परंतु मैं दूंगा नहीं। हम आप समझ जाते हैं। नारद जी ने क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि नारद जी की बुद्धि में चंचलता थी। चंचलता के कारण से वो बात को समझ नहीं सके। अंतिम में उस घटनाक्रम से आप सभी परिचित हैं
कि क्या घटना घटती, परंतु लगा करके उन्होंने कहा कि रोगी कुपथ मांगता है, देता नहीं वैद्य। परंतु यहां सदगुरु कबीर साहब परंतु लगाते हैं कि चाहत सुख परंतु दुख संग न छाड़ा, दुख का साथ नहीं छोड़ना चाहता। कोई आदमी ये चाहे कि हमारे मुख से सुगंध निकले, किंतु सिगरेट पीता रहे, बोतल पीता रहे, तो जो लक्ष्य है लक्ष्य के अनुरूप कदम नहीं, प्रयत्न नहीं है। केवल चाहने से कुछ नहीं होता है, चाहने के अनुरूप व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। इसी प्रकार से आदमी सुख चाहता है, किंतु जो दुख का मूल सांसारिक वासनाएं हैं उसको छोड़ना नहीं चाहता है, फिर चाहता है सुख मिले। मजा चाहोगे तो सजा भोगना होगा, सजा से बचना है तो मजा को त्यागना होगा। कोई विकल्प नहीं है, किसी के लिए खुली छूट नहीं है, चाहे मंदिर वाले हों, मस्जिद वाले हों, गिरजाघर वाले हों, गुरुद्वारा वाले हों, भारतीय हों, विदेशी हों, गृहवासी हों, वनवासी हों, सबके लिए नियम एक है। कुदरत का कानून है, सब पर लागू होए, विकृत मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया होए। जिसका मन विकृत होगा वह आदमी दुखी होगा, और जिसका मन निर्मल होगा वह आदमी सुखी होगा, चाहे जो आदमी। कानून सबके लिए एक है, किसी के लिए छूट नहीं, गुंजाइश नहीं। आप लोग ये ना समझ लेना कि हमारे पास लाइसेंस है, ये लाइसेंस जब्त हो जाता है, कुछ काम नहीं देता है कि हम संसारी हैं, लाइसेंस है, लाइसेंस काम नहीं करेगा। सबके लिए नियम एक है, अगर आप सुख चाहते हैं तो दुख का जो मूल कारण है उसको छोड़ना होगा। मुझे एक उदाहरण सुनाता है। एक आदमी था, चलते चलते थक गया था, और ये बहुत कुछ स्वाभाविक है, जब आदमी के जीवन में दुख आता है, प्रतिकूलताएं आती हैं, तब आदमी को अपने इष्ट देव की याद आती है। इसीलिए कहा गया दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। वो आदमी इस्लामी था, इसलिए अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था कि ऐ परवरदिगार, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी कि मेरे चढ़ने के लिए इक्का, गाड़ी, घोड़ा, सवारी कुछ तो प्रबंध कर, बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था। संजोग ऐसा था कि एक थानेदार साहब के ट्रांसफर हो गया था, उनके पास सामान बहुत था, व्यक्ति कम थे, पुराना जमाना था। आज का जमाना होता तो गाड़ियां सब साधन में होते, पुराना जमाना था, सब साधन को लेकर लोग चल रहे थे, थक गए थे। उन्होंने कहा साहब, जैसे रास्ते में कोई व्यक्ति मिले, थोड़ी देर के लिए उनके ऊपर आप सामान रखवा दें, हमें कुछ राहत मिले। आगे चलते तो वो मियाँ जी मिल जाते हैं, जो अल्लाह ताला से इबादत कर रहे थे वही मिल जाते हैं। थानेदार साहब ने कहा स्टैंड अप, मरता क्या न करता, बेचारा चुपचाप खड़ा हो गया। थानेदार साहब ने कहा कि देखो हमारे कर्मचारी थक गए हैं, अब जहां तक तुम चलो वहां तक अपने सिर पर बोझा लो और चलो। वो तो पहले से थका हुआ था, सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, अगर ना कह देता हूं तो मुझे मार भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, इससे तो यही अच्छा है कि मैं बोझा चुपचाप ले लूं। चुपचाप बोझा लेकर, थका हुआ आदमी था, जैसे चलता है उसके मन से निकल जाता है कि वाह रे खुदा, तूने गजब किया, तर का मांगा ऊपर का दिया। अरे खुदा, तूने तो गजब कर दिया, मैं तो नीचे के लिए मांगा था कि इक्का, गाड़ी, घोड़ा सवारी मिल जाता, और तूने तो मेरे ऊपर के लिए दे दिया। वास्तव में यह जीव मियां है, चलते चलते थक गया है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जीवन दर्शन है, जन्म होना, बढ़ना, पढ़ना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे होना, बूढ़े होना, मकान बनवाना, बीमार पड़ जाना और मर जाना।
क्या कहे अहबाब नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए, पेंसिल मिली और मर गए। अब आदमी दुख के प्रवाह में बह रहा है। अब इसको अपने आराध्य देव की याद आती है कि हे भगवान, इस जन्म मृत्यु के प्रवाह से हमें आप बचाएं। हम आप अपने रहने के लिए कितना सुंदर मकान बनवाते हैं, कितने बड़े बड़े जंगला बन लगाते हैं, कितना सुंदर फाटक लगाते हैं, उस कमरों में एसी लगाते हैं, और ये शांत थोड़े दिन के लिए रहती है। अगर इन वासनाओं से पार नहीं हुए तो फिर ऐसी जगह मिलेगी जहां एसी काम नहीं करेगी, कोई ऐसी जगह मिलेगी जहां आपको रहना पसंद नहीं है, किंतु वहां रहना पड़ेगा 9 महीना 10 महीना तक, सारी शान सेखी सब भूल जाएगी। इसलिए बंधुओं, हर आदमी को प्रयास करना चाहिए कि इन वासनाओं से हम ऊपर उठें। अपने आराध्य देव के हम इस प्रकार से सोचते हैं, किंतु रास्ते में थानेदार साहब मिल जाते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपतानी। जैसे पानी जब आकाश से आता है बिल्कुल निर्मल रहता है, किंतु पृथ्वी का संजोग पा करके फिर वो धूमिल हो जाता है। इसी प्रकार से संसार में आकर के व्यक्ति कुसंग में पड़ जाता है, फिर ये माया के जाल में फंस जाता है, फिर जो लक्ष्य है वो भूल जाता है। इसलिए जो दुख का मूल कारण भीतर है उसे हम अज्ञानता कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, और व्यवहारिक जीवन में जो साकार रूप होता है वो है सांसारिक वासनाएं। ये जीव सुख तो चाहता है किंतु सांसारिक वासनाओं को छोड़ना नहीं चाहता है, फिर सुख कैसे मिल सकता है। इसलिए इस सत्य और तथ्य को अच्छी तरह से समझें। मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम सत्य और तथ्य को समझ सकते हैं। मानवेतर प्राणी केवल जी सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, और समझ नहीं सकने के कारण से उनके जीवन में कोई रूपांतर नहीं हो सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। मनुष्य एक ऐसा सिरमौर प्राणी है, एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है जो अपनी मान्यताओं को आज परख सकता है, परिवर्तन कर सकता है और अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। तो ऐसी भूमिका मिली उस दिशा की ओर प्रेरणा देने वाले सद्गुरु और संत होते हैं। इसीलिए राजे महाराजे भी जब इन वासनाओं से छक जाते हैं, ऊब जाते हैं, न वासनाओं की निवृत्ति होती है, न वासनाओं से तृप्ति मिलती है, जीवन अशांत हो जाता है, तब वे भी अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए संतों के पास, गुरुजनों के पास ही जाते हैं। और कोई व्यक्ति हमें सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता है, सही ढंग से समझा नहीं सकता है, क्योंकि जहां अपन मत बंद सोई सिखावे जगत सब, दार अनेकन फंद कहते नहीं छूटों को। जहां अपनी बुद्धि काम नहीं करती है, संसार के लोग वही सिखाते हैं, इसीलिए आदमी संसार की धारा से बच नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति छोटेपन से साधना के क्षेत्र में लगता है तो लोग कहते हैं अरे आपके साधु हो जाने से हमारा घर बिगड़ जाएगा, परिवार बिगड़ जाएगा, परिवार बंद हो जाएगा, घर में दीपक कौन जलाएगा, परंपरा कैसे चलेगी। तरह तरह का जाल लोग बिछाते हैं और ये नहीं बताते हैं कि घर बिगड़ जाने की चिंता उनको बहुत होती है, किंतु हमारे बेटे का जीवन बिगड़ जाएगा इसकी चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं होती। और बाद में होते क्या है, कहते हैं बेटा वृद्ध अवस्था में भजन कर लेना, अभी भजन करने की अवस्था थोड़ी है, अभी तो खाओ पियो संसार को देखो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, मन को मत कल्पाओ। ये भजन करने की अवस्था तो वृद्धों के लिए है। जब कुछ नहीं हो सकता है तब कहते हैं कि राम राम जपो। संसार कितना चालाक। जब करने योग्य अवस्था होती है, जिस अवस्था में पावर होता है, उस अवस्था में आप अपने मन का निग्रह नहीं कर सकते हैं, तो वृद्ध अवस्था में आप अपने मन का निग्रह कैसे कर सकते हैं। हर आदमी को ठीक से सोचना चाहिए। जब से हमें विवेकी सद्गुरु संत मिल जाएं, तब से हम सावधान हो जाएं, चाहे बाल अवस्था हो, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो। मन में एक सुंदर भाव जगना चाहिए कि आज हमें सुंदर सुनहला चांस मिला है। आदमी ही नहीं, संसार के असंख्य प्राणी इन वासनाओं के जाल में फंस करके भीतर से अशांत हैं, परेशान हैं। न वासनाएं शांत होती हैं, न तृप्ति मिलती है और न निवृत्ति होती है। कोई उपाय आदमी के पास और नहीं दिखाई देता है।
ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार से संत गुरुजन मिल जाते हैं, हमें जीवन जीने का ढंग बता देते हैं और हमें आत्मबोध दे करके हमारी प्रसुप्त शक्तियों को ठीक से जागृत कर देते हैं। और आदमी जब अपनी शक्ति को पहचान लेता है, आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, तो इन इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ जाता है, मन को निर्मल बना लेता है, निर्विकार जीवन पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, जो केवल मानव जीवन में संभव है, दूसरे किसी जीवन में संभव नहीं है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवा। बीजक एक क्रांतिकारी ग्रंथ है, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसलिए हर आदमी को बड़े श्रद्धा और भाव के साथ सत साहित्य का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि आज जो हमारे जीवन में मानसिक दुर्बलताएं हैं, इन दुर्बलताओं से हम कैसे ऊपर उठ सकें। संसार का सिरमौर प्राणी मानव है। मानव जब दूसरे प्राणी से मिलता है तो अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा के अनुसार, रीत रिवाज के अनुसार नमस्ते करता है, जय श्री राम कहता है, दंडवत करता है, वालेकुम सलाम कहता है, राधा स्वामी कहता है, स्वामी नारायण कहता है, साहेब बंदगी करता है, गुड मॉर्निंग करता है। अभिवादन प्रत्यभिवादन करने के पश्चात आदमी पूछता है, कहो भैया हाल चाल क्या है। लोग शिष्टाचार ज्यादा सीख लिए हैं, शिष्टाचार के नाते तुरंत कह बैठते हैं, घर द्वार लड़के बच्चे मकान दुकान सब ठीक है साहब, खूब चकाचक है, परफेक्टली ऑल राइट, खूब चकाचक है। थोड़ी देर उनसे घुमाकर आप पूछिए कि आपके बच्चे आपके अनुकूल हैं, आपके घर में बहुएं प्रेम से रह रही हैं, तब असली बात बताते हैं कि साहब ये तो आप सतयुग जमाने की बात करते हैं, ये तो कलयुग है। ससुराल प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते, सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो। साहब जिन बच्चों को हम प्यार से पालन पोषण किए हैं, वो बच्चे जैसे शादी हो गई हमारे हाथ से निकल गए साहब, अब तो हमारी कोई सुनता नहीं। बंधुओं खूब ध्यान से सुनना, ये जो बच्चे हैं लड़के, ये आपकी बहू की अमानत है, और जो लड़की है ये दामाद की अमानत है, और जो आपका शरीर है ये मौत की अमानत है। अमानत रखी हुई चीज को आप हिफाजत रखें, किंतु कभी अपना समझने का प्रयास ना करें कि हमारे अमानत को अमानत की तरह रखें। जब व्यक्ति पैसा ले आएगा तो अपनी अमानत की चीज ले जाएगा। जैसे जिस बच्चे को बहुत प्यार से पालन पोषण करते हैं और युवा अवस्था आएगी, शादी आएगी तो बहू लेकर चली जाएगी, फिर आपका उसमें कुछ नहीं रहेगा कि वो अमानत था चला गया। इसलिए अच्छी तरह से सोचें। वो आदमी अब सही सही बताता है कि साहब बच्चे अनुकूल नहीं हैं, बहुएं भिन्न भिन्न स्थानों से आई हैं, इनके अपने अपने संस्कार हैं। महाभारत पता नहीं कब हुआ है, किंतु हमारे घर में तो सुबह होते ही महाभारत चालू हो जाता है। घर में इतना कांव कांव मचता है कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है, वो भी मारे शर्म के उड़ जाता है कि काले नहीं गोरे कौवा है साहब, हाल ठीक नहीं है। अब वो आदमी असली बात बताया है। जब थोड़ा सा घुमा कर पूछते हैं तब आदमी असली हाल बताता है कि हाल ठीक नहीं है। हाल चाल पर निर्भर करता है। अगर आदमी की चाल ठीक होगी तो उसका हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। चाहे जिस देवी देवता की पूजा करें, चाहे जिस भगवान की पूजा करें, चाहे जिस परमात्मा का ध्यान धरे प्रार्थना करें, अगर चाल खराब होगी तो हाल कोई ठीक नहीं कर सकता है। और चाल को आपने बिगाड़ा है, आपको ही ठीक करना होगा। कोई हनुमान जी नहीं आएंगे ठीक करने के लिए, राम जी नहीं आएंगे, कबीर साहब नहीं आएंगे, क्योंकि बिगाड़ा आपने है। इसलिए आपको ही ठीक करना होगा। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदगी में है वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे। हर आदमी के अंदर पावर है, हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, केवल हैंडल की दिशा घुमा देते हैं, बस दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है। इसी प्रकार से बंधुओं जीवन की दिशा को बदलना सीखें,
संसार की जो दिशा है इस दिशा से अपनी ओर बदलना सीखे, और ये कला संत सिखाते हैं। इसलिए संतों के पास, गुरुजनों के पास जाकर के पवित्र जीवन, निर्विकार जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त करें। तो मैं कह रहा था कि चाल पर सब निर्भर करता है। चाल ठीक होगी तो हाल ठीक होगा। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, पृथ्वीराज की जब तक चाल ठीक थी हाल ठीक था। पृथ्वीराज की चाल बिगड़ जाती है, जयचंद की लड़की संयुक्ता पर पृथ्वीराज मोहित होता है, अपहरण करता है। परिणाम यह निकलता है कि जयचंद पृथ्वीराज से मनमुटाव होता है, मुहम्मद गोरी आकर आक्रमण कर देता है, जयचंद जाकर मिल जाता है, पृथ्वीराज का पतन हो जाता है। पृथ्वीराज का पतन पूरे भारत का पतन हो जाता है। हमारा देश 700 वर्ष तक मुसलमानों का गुलाम रह जाता है। एक आदमी की चाल की खराबी के कारण से देश का कितना विशाल पतन हो जाता है। एक आदमी की चाल की खराबी के कारण से लंका में चढ़ाई होती है और लंका में न मालूम कितने वीर मारे जाते हैं। एक आदमी की चाल की खराबी के कारण से चमकती है जो वस्तु, नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में घूम रहे थे। स्वामी विवेकानंद का फोटो आप लोगों ने देखा होगा। सिर पर बहुत बड़े लाल गिरवे रंग की पगड़ी बांधे हुए हैं, स्वस्थ शरीर है, शरीर एकदम अच्छा था, आकर्षणीय था। वेशभूषा उनको विचित्र लगता था, क्योंकि विदेशों में पैंट, फूल, शर्ट, टाई ये सब बांधते हैं। पहली बार जब इस प्रकार के व्यक्ति को देखे तो एक महिला अपने पति के साथ घूमने के लिए निकली थी। अपने पति की ओर इशारा करके कहती है, लुक एट दिस जेंटलमैन, इन महाशय को तो देखो। स्वामी जी तो अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते थे, उसके भीतर की बात समझे कि ये हमारे वेशभूषा को देखकर अपने पति की ओर संकेत करती है कि लुक एट दिस जेंटलमैन, महाशय को तो देखो। स्वामी जी वहां रुकते हैं और कहते हैं, प्रिय बहन, इन कपड़ों को देखकर आश्चर्य न करो। इस देश के पुरुषों को तो कपड़े सज्जन बनाते हैं, किंतु जहां से मैं आया हूं वहां चरित्र ही आदमी को सज्जन बनाता है। इतनी अपूर्व बात सुनकर के वे दोनों उनके मस्तक पर सिर झुका देते हैं। वास्तव में कि इस प्रकार से व्यक्ति जहां चरित्र ही आदमी को सज्जन बनाता है, जीवन में अगर कोई चीज सुरक्षा करने योग्य है तो है आदमी का चरित्र। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है चरित्र। अंग्रेजी की बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। यदि आदमी धन खोता है तो कुछ नहीं खोता है, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है। क्योंकि स्वस्थ आदमी भौतिक दिशा में, आध्यात्मिक दिशा में पुरुषार्थ कर सकता है, अस्वस्थ आदमी किसी भी दिशा में कोई उन्नत का काम नहीं कर सकता। अगर आदमी चरित्र खोता है, बट इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट, यदि आदमी चरित्र खोता है तो सब कुछ खोता है। इतिहास में जो बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं उसके मूल में केवल चारित्रिक पतन है। और आज हमारे राष्ट्र में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, केवल चारित्रिक पतन के कारण से लगा हुआ है। आज विज्ञान का युग है, कहते हैं आदमी बहुत विकास कर रहा है, किंतु इस वैज्ञानिक युग में आज भी नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है। ये सारी समस्याओं का मूल कारण क्या है? केवल चारित्रिक पतन। इसलिए इस दिशा में हर आदमी को प्रयास करना चाहिए कि हमारा चारित्रिक विकास हो। शिक्षा में आज बौद्धिक विकास तो है, किंतु चारित्रिक विकास नहीं है। इसी कारण से जो हमें अपेक्षा थी कि पढ़े लिखे लोग सज्जन होंगे, ईमानदार होंगे, वो अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृति घर घर हो। घर घर एक ऐसी जागृति की आवश्यकता है कि आदमी अच्छा आदमी बने। आज आदमी मास्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, नेता बनने के लिए बहुत प्रयास करता है, किंतु अच्छा आदमी बनने के लिए प्रयास नहीं करता है।
अच्छा आदमी बनने के लिए बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास की महती आवश्यकता है। नैतिक विकास के अभाव में कोई भी आदमी अच्छा आदमी नहीं बन सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने समाधान दिया कि हल्की अपनी चाल, अपनी चाल हल्की है। इस कारण से जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, अशांति है। इसका कारण कोई ग्रह नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई जमाना नहीं। आदमी तुरंत थोड़ा सा व्यापार नहीं चलता या सर्विस नहीं मिलती या कुछ कठिनाई आ जाती है, तुरंत ज्योतिषियों के पास पहुंच जाते हैं कि देखिए कोई हमारे ग्रह तो नहीं टेढ़े हैं। और वो तो ऐसे आदमी ढूंढते रहते हैं, बिना बुलाए मिल जाए फिर क्या पूछना। एक आदमी था, सीधा साधा आदमी, काम करने जा रहा था, रास्ते में ज्योतिषी जी मिल गए। ज्योतिषी जी ने कहा अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखे, तुम्हें शनि ग्रह लगा हुआ, इसीलिए तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने कहा महाराज उपाय बताइए। कहा उपाय तो है, किंतु तुम गरीब आदमी हो, 1 से 1 रुपया दे दो, हम तुम्हारे ग्रह शांत कर देंगे। उन्होंने कहा महाराज हमारे पास 1 से 1 रुपया नहीं है। कहा आप 51 दीजिए। कहा 51 भी नहीं। कहा 21 दीजिए। कहा 21। कहा 11। कहा 11 भी नहीं है। हम जाते हैं काम करने, 10 रुपया मिलता है। मैं हूं, पत्नी हूं, 2 बच्चे हैं, 4 आदमी हैं, मेरे पास अभी 11 रुपए भी नहीं है। कहे 1.25 रुपया है। कहा ये भी नहीं। कहे जाओ, तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं। लगेगा तुम्हारा क्या कर लेगा? जब तुम्हारे कुछ है ही नहीं तो ग्रह लगकर क्या करेगा? ये दूसरे को ग्रह बताते हैं कि शनि ग्रह लगा है, इन्हें कौन ग्रह लगा है जो रात दिन परेशान है। इसलिए बंधुओं, ये सारे अंधविश्वासों से ऊपर उठो, अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करो और सत्संग में आकर सत्य का बोध प्राप्त करो। सत्यमेव जयते सरकार लिखाती है। श्री कबीर साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए, संयम में होनी चाहिए, मां में होनी चाहिए, पिता में होनी चाहिए, संत में होनी चाहिए, धर्म में होनी चाहिए। अगर हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा सही हो जाए तो हमारा जीवन सही हो सकता है, सार्थक हो सकता है। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने वाणी को विराम दें।